तो एक से एक बड़ी पहाड़ों और नदियों पर पुल और समुद्र में भी पुल बन गया। दोस्तों, दुनिया की वो ही इकलौती नदी है जिस पर आज तक कोई भी पुल नहीं बन सका है। ये नदी उस जंगल के बीचों बीच से होकर गुजरती है जिस जंगल में हमें सब कुछ देखने को मिलता है, चाहे वो सुंदर सुंदर झरने हो या सबसे भयंकर जानवर हो या फिर ऐसी ही कई नदी हो या फिर नदी में पाए जाने वाले गुलाबी डॉल्फिन। गुलाबी डॉल्फिन बस अमेजन नदी में ही देखने को मिलती है या तो फिर हांगकांग के पास। और एक बड़े मजे की बात यह है कि इस जंगल की नदी में इस डॉल्फिन की सबसे बड़ी प्रजाति है। और तो और ये जंगल अपने आप में ही एक दुनिया है। हम जिस नदी की बात करने वाले हैं वो इन्हीं जंगलों से होकर गुजरती है, जो जंगल दुनिया के सबसे बड़े जंगलों में से एक है। और ये वही जंगल है जो सबसे खतरनाक जंगल भी है। इस जंगल को पूरी दुनिया का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि इस जंगल से हमारी पूरी धरती को 20% से भी ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है। और अगर ये कहे कि ये जंगल हमारे लिए एक वरदान है और ये नदी, ये जंगल कोई एक देश सीमा में नहीं है बल्कि 9 देशों की सीमाओं में पड़ता है। आज के इस वीडियो में इसी नदी के बारे में जानेंगे, लेकिन पुल के बारे में जानने से पहले हमें इस नदी की भौगोलिक और निर्माण के बारे में जानना बेहद जरूरी है, तभी आप इसके रहस्य को अच्छे से समझ पाओगे। दोस्तों, ये जो जंगल है कोई मामूली जंगल नहीं है, यही अमेजन जंगल है। अमेजन जंगल करीब 6.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये भारत के आकार से 2 गुना बड़ा बनता है और इसमें करीब 400 से अरब ज्यादा पेड़ मौजूद हैं। दोस्तों, इसी जंगल के अंदर से होकर ये नदी बहती है जिस पर आज तक एक पुल भी नहीं बन पाया। ये नदी का नाम है अमेजन नदी। ये नदी पूरी धरती की सबसे अधिक फैली हुई नदी है, जिसकी लंबाई 6200 से 7000 किलोमीटर तक हो जाती है। अमेजन नदी पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलती है और ब्राजील से होकर गुजरती है। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी नदी तो नील नदी को माना जाता था। ये नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है और नील नदी 10 देशों से होकर उत्तर की ओर बहती है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है, जबकि अमेजन नदी की लंबाई 4400 किलोमीटर मानी जाती है। लेकिन आपको जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि एक नए रिपोर्ट के अनुसार अमेजन नदी ही दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 6437 से 7000 किलोमीटर लंबी मानी जाती है। इसकी चौड़ाई 140 किलोमीटर होती है। ये नदी व्यापार और उद्योग के लिए बहुत ही अहम मानी जाती है। आपको जानकर और ज्यादा हैरानी होगी कि करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो इस जंगल में रहते हैं, जिनको बाहरी दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं है। उनके लिए ये नदी ही और ये जंगल ही सब कुछ होता है। अब ये सोच रहे होंगे कि जिस नदी के किनारे करोड़ों लोग रहते हैं और अपना जीवन जीते हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी नदी होने के बावजूद और इतना बड़ा व्यापार भी इस नदी से होने के बावजूद इस नदी पर आज तक कोई भी पुल क्यों नहीं बनाया गया, जबकि शायद नदी पर पुल बन जाए तो इससे बहुत कुछ आसान हो जाएगा। वैसे तो इस जंगल में साल भर वर्षा होती है, पर बरसात के दिनों में अमेजन नदी का रूप बेहद भयावह हो जाता है, जिसे अमेजन के जंगलों को एलियंस का घर भी माना जाता है। दोस्तों, कुछ लोगों और मीडिया में ये बात सामने आई है कि अमेजन के घने जंगलों में यूएफओ और एलियंस की गतिविधियां देखे जाने का दावा किया गया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उनका घर अमेजन जंगल है। खैर, हम आते हैं अपने असली मुद्दे पर। हाँ, तो अमेजन नदी की चौड़ाई की बात करें तो ये औसतन 100 किलोमीटर के आसपास होती तो है ही, लेकिन बरसात के मौसम में इसकी चौड़ाई की बात ही मत करो। 1-2 नहीं, 100 से सीधा 140 या 160 किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाती है। अब तो आप सच में कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन ज्यादा सोचो मत, बस पूरी वीडियो देखते जाओ, आपको सब समझ में आ जाएगा और आपके सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। इस जंगल की चौड़ाई बरसात के मौसम में 140 से 160 किलोमीटर से भी ज्यादा तक पहुंच जाती है। इसकी वजह से ही ये नदी जंगलों के कई बड़े क्षेत्रों को डुबा देती है। तो क्या यही कारण है कि इस नदी पर आज तक कोई पुल नहीं बना है? जी बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, अमेजन नदी की 1100 से अधिक सहायक नदियां हैं, जिनमें से 17 नदियों की लंबाई 1500 किलोमीटर से भी अधिक है। दूसरा कारण इसका सबसे बड़ा होना यह है कि इसमें जो जल का बहाव है वो नील नदी की तुलना में कहीं ज्यादा तेज है। जहाँ नील नदी में लगभग 2830 घन मीटर प्रति सेकंड पानी बहता है, तो वहीं अमेजन नदी में 2
2,09,000 घन मीटर प्रति सेकंड पानी बहता है। अब आप सोच सकते हैं कि इस नदी से कितना पानी बहता है। इसके साथ ही ये नदी बहुत पुरानी मानी जाती है, लेकिन अमेज़न जंगल के बनने के बाद ही इस नदी का निर्माण हुआ था। और दोस्तों 55 मिलियन साल पहले अमेज़न जंगल का निर्माण हुआ था। उसके बाद कई हजार साल तक इस जंगल में अमेज़न नदी का निर्माण नहीं हुआ था। लाखों साल पहले अमेज़न नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती थी और प्रशांत गिरती थी। लगभग 2 करोड़ साल पहले एंडीज पर्वत के टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से एंडीज पर्वत श्रृंखला बनी। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के पूर्वी भाग में ऊपर उठने लगे, जिसने पहले पश्चिम की ओर प्रशांत महासागर में बहने वाली अमेज़न नदी के बहाव को रोक दिया और मीठे पानी की झीलें बन गई। बाद में महाद्वीप का झुकाव हुआ और पानी में पथरीली बाधाओं को तोड़कर नदी का बहाव धीरे धीरे अपनी वर्तमान पूर्वी दिशा में मुड़ गया। आज की उत्तरी ब्राजील से होकर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां अपना रास्ता बदलकर जो अमेज़न जंगल की तरफ होते हुए अटलांटिक की ओर बहती है। लगभग 1 करोड़ साल पहले ये नदी ब्राजील के बेलम शहर के पास अटलांटिक महासागर तक पहुंच गई और विशाल अमेज़न नदी का जन्म हुआ था, जिसे अमेज़न नदी का नाम दिया गया था। अमेज़न जंगल किनारे की अपेक्षा में बीच से कम ऊंचाई पर था, इसलिए पानी का बहाव बीच से होकर गुजरा और 9 देशों से होकर अटलांटिक महासागर में मिल जाता है। और ये जंगल एक नहीं बल्कि 9 देशों में फैला हुआ है। ये दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम तट से इसका बड़ा भाग ब्राजील में 60%, पेरू में 13% और कोलंबिया में 10% और इसके बाद भी ये नदी 5 देशों में फैला हुआ है। इस नदी का स्रोत पेरू के एंडीज पर्वतमाला से शुरू होती है, एक विशाल मुहाने से होकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। समुद्र में गिरने वाले सभी मीठे पानी का लगभग छठा हिस्सा अमेज़न नदी से होकर गुजरता है। जहां अमेज़न जंगल पूरे धरती पर 20% ऑक्सीजन भेजता है, तो वहीं ये नदी भी पूरी धरती के मीठे पानी के बहाव में से 20% पानी अकेले प्रोड्यूस करती है। ये है इस नदी का इतिहास। लेकिन अब बात करते हैं अपने असली मुद्दे पर। तो दोस्तों वीडियो में आपने जाना कि ये नदी 9 देशों से होकर गुजरती है और करोड़ों लोग इसके किनारे रहते हैं। उनको आने जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। इसके बावजूद भी पुल नहीं बन पा रहा है। लेकिन आप इसे ये मत समझिए कि पुल टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं बन पा रहा है, बल्कि इसका रीजन कुछ और ही है। जैसा कि हमने वीडियो में जाना कि इस नदी की चौड़ाई और भाग एक समान हमेशा रहता नहीं है, क्योंकि इसका आकार बदलता रहता है और जंगल में औसतन 200 दिन बारिश होती है। साल के किसी भी समय अप्रत्याशित बारिश और आंधी आ सकती है। जब भी किसी पुल का निर्माण होता है तो पुल का पिलर नदी के एक जमीनी छोर से नदी के दूसरी तरफ जमीनी छोर तक बनाया जाता है। लेकिन अमेज़न नदी में पुल बनाए तो कहाँ, क्योंकि इसका छोर बदलता रहता है, यानी इसका आकार बदलता रहता है। मान लो कहीं एक जगह पुल बना दिया जाए तो बरसात में वही पुल नदी की चौड़ाई बढ़ने पर वो बीच में हो जाएगा, यानी उसके भीतर समा जाएगा। और इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि इस क्षेत्र में आए दिन भूकंप आते रहते हैं और इसकी चौड़ाई और किनारे की मिट्टी बहुत ज्यादा मुलायम भी है, जिससे सबसे बड़ा मुद्दा तो तब हो जाता है कि जब ये भूकंप आते हैं तो इस क्षेत्र की मिट्टी काफी ज्यादा ढह जाती है, जिसकी वजह से का टिक पाना तो काफी मुश्किल हो जाता है। दूसरे कारणों की बात की जाए तो अगर इन सब चुनौतियों के बावजूद भी इस पर पुल बनाया जाए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो अमेज़न नदी एक प्राकृतिक महासागरीय नदी है, जिसे मजबूत और तेज धाराओं के साथ चलना पड़ता है। यहाँ पर ज्यादातर स्थानों पर बड़ी और गहरी नदी के साथ साथ आवाज भी उत्पन्न होती है, इसलिए पुल के निर्माण करने के लिए इस धाराओं का पार करना मुश्किल तो होगा ही। और प्रकृति की कुछ नायाब चीजों को अगर प्रकृति पर ही छोड़ दिया जाए तो बेहतर होता है, क्योंकि इस पर पुल बनाने का मतलब ये हुआ कि इंसान जहाँ इस जगह नाव से एक लिमिटेड कंडीशन में जाते हैं, तो वहीं पुल बन जाने के बाद लोगों का आना जाना ज्यादा हो जाएगा, जिससे 2 समस्या आ सकती है। एक, इतने बड़े पुल का बनना ही इस क्षेत्र के पर्यावरण प्रभाव को प्रभावित कर सकता है, जिससे प्राकृतिक संतुलन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। और दूसरा, जो लोग जंगलों में रह रहे हैं उनको इस साफ पानी से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों के पास न घर है और न ही कोई चिकित्सा सेवा। चौथा सबसे बड़ा कारण यह है कि
पुल बन जाने के बाद जंगलों की अवैध कटाई शुरू हो जाएगी और कुछ ही सालों में इसका बुरा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जब साल 2007 में अमेज़न की ही एक सहायक नदी है जिसका नाम रियो नीग्रो है, इस पर एक पुल बनाया गया जो ब्राजील के अमेज़न क्षेत्र में मानोस और इनाडुब्बा शहरों को जोड़ता है। ये पुल रियो नीग्रो नदी पर बना है, जिसके नाम पर ही इसका नाम भी रखा गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी पुल है। पुल से जंगलों की लकड़ियों की अवैध कटाई शुरू हो गई थी। इसके बाद यहाँ की सरकार को लगा कि अब पुल बनाना मतलब प्रकृति को नष्ट करने जैसा है। इसका जीता जागता सबूत बदलते मौसम से कर सकते हैं, जहाँ इस धरती के कुछ ही पेड़ कटने से इस धरती का टेम्परेचर इतना बढ़ गया है और न ही सही मौसम में बारिश होती है। अमेज़न जंगल और अमेज़न नदी अपने आप में एक अमृत है। इसे खत्म करना यानी अपने जीवन को खत्म करने जैसा है। शायद आप समझ गए होंगे कि इन कारणों के कारण अमेज़न नदी पर कोई अस्थायी पुल निर्माण नहीं हुआ है। बजाय इसके कई स्थानों पर छोटे फेरी सेवाएं जैसे यातायात सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो पर्यटकों को नदी के पार जाने की सुविधा प्रदान करती हैं। दुनिया के कई ऐसे जीव हैं जो अब लगभग खत्म होने के कगार पर हैं, लेकिन इसी अमेज़न जंगल में बहुत सारे ऐसे भी जीव हैं जो हमारे आने वाले पीढ़ियां उन्हें देखेंगी और भारी बारिश होना इसकी खासियत है, जो जंगल के भीतर पौधे और जीवों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अगर ये पुल बना तो इंसान इन जीवों के अस्तित्व के लिए एक खतरा बन जाएगा। अगर साफ कहें तो अमेज़न नदी पर भविष्य में कभी भी पुल नहीं बनना चाहिए और ये जरूरी भी है। तो दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी नदी के बारे में आपने इतना कुछ जाना, तो अब तो जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया उन्हें भी एक लाइक कर देना चाहिए। साथ ही कमेंट में जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लगा होगा, तो शेयर करना ना भूलें। वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।